प्रभु यीशु कृष्ण प्यारे भाई बहनों, दुख होता है जब हमारे अपने लोग, हमारे अपने कैथलिक विश्वासी जब माता मरियम के बारे में भला बुरा बोलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन माता मरियम के प्रति काफ़ी आदर सम्मान दिखाते हैं, लेकिन हमारे अपने लोग, हमारे कैथलिक विश्वासी बड़े सरलता से हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहनों के बहकावे में आ जाते हैं और माता मरियम के बारे में बहुत ही अपशब्द गलत बोलते हैं। इन दिनों में हम मनन करेंगे और हमारा मूल विषय ये रहेगा कि जो माँ को नहीं जानता है वो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, जो माता मरियम को नहीं जानता वो प्रभु यीशु को नहीं जानता। सेंट जेरोम कह गए हैं कि अगर हम वचन के प्रति, ईश्वर के वचन के प्रति हम अज्ञानता रखते हैं तो हम प्रभु को भी नहीं जानते हैं। आज हमारा मूल विषय रहेगा कि माता मरियम जो है वो स्वर्ग की रानी है, ईश्वर की राज्य की रानी है और हमारी माँ है। आइए हम वचन के द्वारा इस बात को समझेंगे। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में, संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वचन 26 में से, छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाज़रेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। अब आप ध्यान से सुनिए, वचन 28 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वचन 29 और ध्यान से सुनिए आप। वह यानी कि माता मरियम इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, इसलिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। प्यारे भाई बहनों, वचन 28 में हमने सुना कि किस प्रकार स्वर्गदूत गैब्रियल आके माता मरियम को प्रणाम कर रहा है। 29 वचन हम ध्यान से सुने हैं तो यहाँ माता मरियम जो है वो स्वर्गदूत गैब्रियल को देखकर नहीं घबराती है, परंतु जो प्रणाम कहा है स्वर्गदूत गैब्रियल ने, उसकी अभिप्राय के बारे में सोचती तो घबराती है। अब यहाँ सोचने की बात है कि किसी के प्रणाम कहने से क्यों कोई घबराए, किसी के प्रणाम कहने से क्यों कोई घबराए। अगर उस प्रणाम से घबराहट हुई माता मरियम को तो उस प्रणाम में कोई खास बात है। वो प्रणाम क्या है? लूकस के सुसमाचार जो लिखा गया है वो यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है, और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका शब्द है खलाजा। ये वो विशेष प्रणाम है जो सिर्फ एक व्यक्ति राजा और रानी को देता है, को राजकीय पद के व्यक्ति को देता है। अब यहाँ सोचिए, स्वर्गदूत जो है वो माता मरियम को कह रहा है एक तरह से, प्रणाम मेरी रानी, इसका अर्थ ये हुआ है, और वो माता मरियम के सामने एक तरह से आदर सम्मान से झुक रहा है, और इसलिए मरियम घबराती है, सोचती है इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। जब हिंदी में अनुवाद करते तो हमारे पास शब्द प्रणाम आता है तो हमें लगता है ये वही प्रणाम है जब नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और हम सरल भाव से इसको समझते हैं। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन शायद इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में अक्सर हमें जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा में जाग के हम
उसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं तब हम समझ पाते हैं। अंग्रेजी में यहाँ पे अनुवाद हेल मेरी होता है, हेल हेल। ये कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते तरह का नहीं है। अब नए विधान में हम पढ़ते हैं करीब 6 बार प्रणाम या हेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और 5 बार, 6 में से 5 बार प्रभु यीशु के लिए है। अधिकतर वो जब सिपाही प्रभु यीशु की मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। हम पढ़ पाते हैं मत्ती के अध्याय 27 वचन 29 में, जब उन्हें कांटों का मुकुट पहना के उन्हें मारते हैं और कहते हैं प्रणाम यहूदियों के राजा। यह मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 15 वचन 18 में, यूहन्ना 19 वचन 3 में हम इन सब बातों को पढ़ते हैं। लेकिन एक ही बात प्रणाम, खलाजा, ये हेल वो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रभु यीशु को छोड़कर नए नियम में, वो है माता मरियम के लिए। तो आप समझ रहे इस बात को कि स्वर्गदूत ने जिसको रानी कहा है उसको हम साधारण तरह से हम कैसे ले सकते हैं? क्या हम स्वर्गदूत से बड़े हैं? पहली बात। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कि स्वर्गदूत ने माता मरियम को ये प्रणाम क्यों दिया है। वो प्रणाम जो एक राजा और रानी के लिए होता है, क्योंकि माता मरियम जो है, स्वर्गदूत कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। यानी माता मरियम से उत्पन्न वो पुत्र जो है वो दाऊद के सिंहासन पर विराजेगा। और वचन आगे का कहता है 33 में, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनके राज्य का अंत नहीं। दाऊद राज की परंपरा की बात करें, यानी कि इस्राएल की राज की परंपरा की बात करें, अक्सर रानी कौन होता है? रानी वो होता है जो एक राजा की पत्नी होता है। किसी भी परंपरा या किसी भी आप संस्कृति को देख लें, लेकिन इस्राएल में रानी जो होता है वो राजा की पत्नी नहीं, परंतु राजा की माँ है। और रानी को विशेष अधिकार है, सम्मान है। और इस बात को समझ पाते हैं जब हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 16, बत्शेबा जो है वो दाऊद राजा से मिलने जाती है। तो ध्यान दे किस तरह मिलने गई थी, कौन किसका सम्मान कर रहा था, इस सब पर ध्यान दे। राजाओं का पहला ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 16, बत्शेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया। किसको? राजा दाऊद को। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? राजाओं के पहला ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 31 में किस तरह बत्शेबा राजा के दरबार से बाहर जाती है। वचन 31, इस पर बत्शेबा ने पृथ्वी तक सिर झुकाकर और राजा को नमन कर कहा, मेरे स्वामी राजा दाऊद चिरायु हो। वो पृथ्वी तक अपने सर को नमन करके वो सम्मान दे रही है राजा दाऊद को। अब देखिए, तुरंत इसके बाद हम जाएंगे राजाओं के पहले ग्रंथ में से अध्याय 2 वचन 19 से 20 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सुलेमान जो है अपने पिता दाऊद के सिंहासन को संभाल रहा है। अब वो राजा बन गया है। अब उससे मिलने कौन आ रहा है? बत्शेबा। लेकिन यहाँ पे राजा जो है उसका पति नहीं है, राजा जो है अब उसका बेटा है सुलेमान। इसके बाद जब बत्शेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। कौन उठ के गया? सुलेमान राजा। न सिर्फ उठता है परंतु बत्शेबा के सामने वो नमन करता है, सिर झुकाता है। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया। क्यों? अब बत्शेबा जो है वो राजमाता है,
जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा पुत्र से एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार ना करना। राजा ने उत्तर दिया, माँ बताओ ना, क्या चाहती हो, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। देखिए माँ क्या निवेदन लेके आई है, उसके सुनने के पहले ही सुलेमान उसे भरोसा दे रहा है कि वह अपनी माँ के निवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ से आपकी दृष्टि जो लेना चाहता हूँ उस काना के विवाह में, जो उसको पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 1 से 11 में हम क्या देखते हैं वहाँ पे। वचन 3 से हम पढ़ेंगे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उसे कहा, इन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु ने देखा वहाँ पे जो हो रहा है और वो कुछ चमत्कार नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो वक्त नहीं आया था कि चमत्कार करें। लेकिन यहाँ पे माँ को पूरा भरोसा है कि प्रभु कुछ करेंगे, क्योंकि वो अनुरोध किसने रखा है? प्रभु की माँ ने रखा है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना, बस। अब देखिए आप, पूरा भरोसा है कि पुत्र से जो अनुरोध किया गया वो करेगा। यहाँ पे हम साफ साफ देख पाते हैं ये जो हमारी माता मरियम जो है वो रानी है और उसके पास अधिकार है और उसकी प्रार्थनाओं को सुनी जाती है। हम पढ़ते हैं जैसे सुना कि प्रभु ने उन्हें वो सिंहासन प्रदान करेंगे दाऊद राजा का, और उसके राज का अंत नहीं होगा। अगर प्रभु यीशु के राज के अंत नहीं होगा, अनंत काल तक है, तो माता मरियम की गरिमा, माता मरियम की जो पद है, माता मरियम जो अधिकार है, सम्मान है, वो भी अनंत काल तक है कि नहीं? वो सबकी रानी है अनंत काल तक। और इसमें पढ़ पाते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में हम वचन 1 में पढ़ पाते हैं एक स्त्री के बारे में। संत यूहन्ना जो है वो दृश्य को देख रहे हैं, प्रभु प्रकट कर रहे हैं उनके सामने। वो क्या देखते हैं? आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था, उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। ये मुकुट पहने महिला कौन है? कौन है वो मरियम है। क्रिस्त परंपरा में जो पहले जो ईसाई हुआ करते थे वो कहाँ मिलते थे प्रार्थना के लिए? आज हम चर्च में मिलते हैं, हमें आराम से अपने घरों में प्रार्थना कर सकते थे कि ऐसा माहौल नहीं था पहले। वो मिलते थे रात के अंधेरे में गुफाओं में, कैटाकोम्स गुफा नामी जगह होती है जहाँ पे क्रिस्त विश्वासियों को दफनाया जाता था। वहाँ मिलते थे प्रार्थना करने के लिए। उन्हें कोई और कोई जगह, उनके लिए कोई और कोई जगह सेफ नहीं था। कैटाकोम की गुफा की दीवारों में पाया गया एक चित्र, एक स्त्री का चित्र अंकित है और उसके ऊपर नक्षत्र बने हुए हैं। देखिए, क्रिस्त विश्वासियों को इस बात को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं थी कि माता मरियम को ईश्वर ने वो स्थान दिया है कि वो रानी है। प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। उसी अध्याय 12 में ही वचन 5 में पढ़ते हैं, इस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लो दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। तो ये महिला जो है पुत्र को प्रसव कर रही है। पुत्र कौन है? जो लो दंड से शासन करेगा। आयरन रॉड अंग्रेजी के अनुवाद में आता है। और वो कौन है? प्रभु यीशु है, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं स्रोत ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 9 में। इसके अलावा हमें इस बात और एक संकेत हमें मिलता है, वो है लूकस के समाचार के अध्याय 2 में जब माता मरियम मिलने जाती है, भेंट करने जाती है अपनी कजिन एलिजाबेथ के पास। हम पढ़ते वचनों में अध्याय 2 में वचन 39 से, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। अब ध्यान से सुने, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके घर में उछल पड़ा। और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और एलिजाबेथ
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो अपने मन से नहीं, अब जो कहने वाली है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही कहेगी। वो क्या कह रही है? वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। आप समझ रहे हैं? एक तरह से एलिज़ाबेथ जो है उम्र में काफ़ी बड़ी है माता मरियम से। उल्टा होना चाहिए था कि माता मरियम अभिवादन करे, लेकिन यहाँ क्या हो रही है? भेंट तो करने गई माता मरियम, उसके कुछ कहने से पहले ही पवित्र आत्मा से भर के वो क्या कर रही है? वो चिल्ला उठी है, ऊंचे स्वर से बोल रही है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरी प्रभु की माता मेरे पास आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पवित्र आत्मा एक तरह से कह रहा है एलिज़ाबेथ की जुबान से कि माता मरियम कोई और नहीं, कोई साधारण स्त्री नहीं, वो प्रभु की माँ है। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। प्रभु यीशु वो माता मरियम के गर्भ में है। या प्रभु जो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक राजा का होता है या फिर एक राजा का होता है या फिर ईश्वर को। प्रभु यीशु राजा है और वह ईश्वर भी है। इस बात की गवाही, इस बात की साक्ष्य दे रहे हैं पवित्र आत्मा एलिज़ाबेथ के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, अब मेरे पास आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। जिसको स्वर्गदूत ने आदर सम्मान दिया, जिसको स्वर्गदूत नमन करके कहा प्रणाम, आप मेरी महारानी हैं, वो आदर वो सम्मान, क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम माता मरियम का तिरस्कार करें, उन्हें आदर सम्मान ना दें? दूसरी बात ये, पवित्र आत्मा जिसे कह रहा है कि वो प्रभु की माँ है, वो रानी है, वो प्रभु की माँ है। तेरे भाई बहनों, माता मरियम को प्रभु ने अधिकार दिया है एक तरह से। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में, देखिए आप, प्रभु अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं तो क्या कहते हैं? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वचन 17 से पढ़ते हैं, 72 शिष्य आनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्यारे भाई बहनों, आगे वचन कहता है, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि स्वर्ग, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हमें समझना है कि प्रभु यीशु ये अधिकार देते हैं अपने शिष्यों को शैतान की हर एक शक्तियों को कुचलने के लिए। तो कितने अधिकार उन्होंने माता मरियम को दिया होगा, है कि नहीं? आगे हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 वचन 9 में वचन कहता है कि प्रभु ने अपने भक्तों के लिए वो तैयार किया है, ना किसी आँखों ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, और ना कोई हृदय उसकी कल्पना भी कर पाया है। माता मरियम के जीवन में जो हुआ है वो शायद उनकी कल्पना से भी परे है। तभी तो घबरा गई, स्वर्गदूत के अभिवादन सुन के घबरा क्यों गई? तभी प्रभु की योजना कितना महान है। देखिए आप, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 वचन 9 का ये वचन जो है पूरा हो रहा है माता मरियम के जीवन में। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर हमारी सृष्टि करता है, ना सिर्फ उन्होंने हमारी सृष्टि की है, वो चाहते हैं हम उनकी महिमा को देखें, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में कि प्रभु कैसे प्रार्थना करते हैं अपने पिता से। वचन 24 में पढ़ेंगे, पिता मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी महिमा देख सकें। प्रभु चाहते हैं जहाँ वे हैं वहाँ हम भी रहें। अब उनकी चाहत हमारे लिए है, इतनी है, तो क्यों नहीं इससे बढ़कर उनकी माँ के लिए होगा। वो माँ
जिसे बहुत प्यार करते थे, वो माँ जिसको उन्होंने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंपा था कि कहा पुत्री तुम्हारी माँ है। कैसे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम अगर हमारे क्रिस्ती जीवन में नहीं है तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। माँ को अधिकार दिया है प्रभु ने, और इसलिए ही हमारी क्रिस्ती जीवन की पूर्णता सफलता में माता मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर माँ हमारे घरों में राज्य नहीं कर रही है, अगर माँ हमारे व्यक्तिगत जीवन में रानी बनकर राज्य नहीं कर रही है, तो बहुत कुछ खो रहे हैं। वो राज्य करती हमारे हृदय में रानी बनकर, ताकि स्वर्ग का राज्य हमें पूरा हो जाए, कि हम प्रभु में रहें, प्रभु की महिमा में रहें। देखिए आप, जो प्रभु ने किया है, यीशु ने किया है माता मरियम के जीवन में, वो हमारे साथ भी करना चाहते हैं कि हम उनके अपने बने, हमारे जीवन से उनको महिमा मिले। हम प्रार्थना करें कि माँ को स्वीकार करें अपने परिवार में, अपने जीवन में, वो आदर सम्मान दें, ना कि हम ठुकराए, ना कि हम पाप करें पवित्र आत्मा के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध और ईश्वर के वचन के विरुद्ध। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।